अगर कोई पेरेंट एडवांस में फीस देता है ही मस्ट गेट ए रिवार्ड। उसके लिए बाकायदा एक फाइनेंशियल सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है। हमने आज इनसे एमओयू साइन किया कस्टमाइज करके, ताकि कोई भी गरीब बच्चा फीस न होने की वजह से तालीम से महरूम ना हो। सरकार अपने आप को इतना प्रोएक्टिव गवर्नमेंट में बोलती है। सवाल यह है कि एजुकेशन सरकार के लिए अगर प्रायोरिटी होती तो ये एकेडमिक कैलेंडर डिवाइस करना, एडमिशन कैलेंडर डिवाइस करना, ये तो सरकार का काम है। देखिए, अब इस वक्त जब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो स्कूलों को भी इंडिविजुअल फैसले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इकोसिस्टम में फाइनेंशियल प्लेयर्स भी इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स सपोर्ट करना चाहते हैं, और पेरेंट्स को भी ये इकोसिस्टम एक्सपोज होना चाहिए। तो हम लोग करते क्या है, आपको अगर फ़ी भरनी है, आप अगर टाइम से फ़ी भरते हो तो हम लोग ने अपनी एक करेंसी चालू की है, लियो वन कॉइन्स। एक कॉइन 1 रुपये की होती है। आपको अगर टाइम पे फ़ी भरते हो तो 15% कॉइन्स देते हैं। आपको अगर वही फीस 2-3 साल में भी भरनी हो EMIs में तो 100% हम कॉइन्स देते हैं, और इंस्टीट्यूशन को पूरा पैसा हम अपफ्रंट दे देते हैं। तो इंस्टीट्यूशन को फ़ी कलेक्शन हो जाती है, और लिक्विडिटी की जो दिक्कत है पेरेंट्स को, वो दिक्कत हट जाती है। वो उनकी तरफ से हम फ़ी भर देते हैं। पेरेंट्स को क्या फ़ायदा है, ये कॉइन्स जो हम उनको देते हैं वो यही कॉइन्स अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, कोई खाने के रेस्टोरेंट में, मेक माई ट्रिप ट्रैवल, हर जगह ये कॉइन्स खर्चा कर सकते हैं। ये सब हमारे मर्चेंट पार्टनर्स है। तो हमारी जो करेंसी है मर्चेंट पार्टनर्स पे खर्चा होती है। जैसे आप समझते हो टैक्स रिबेट है, आप NGO में कुछ डोनेट करते हो तो पैसा आपका टैक्स में बचता है, वैसे अपने बच्चे की फीस जब आप भरते हो तो फ़ी रिबेट क्यों ना हो, वो भी तो एक अच्छा कॉज है। तो आप जो भी फीस आप बच्चों की भरते हो, हम उतना ही अमाउंट का उनको कॉइन्स देते हैं, और ये कॉइन्स वो बाकी सब रीजंस के लिए खर्चे कर सकते हैं। तो उनको फ़ी रिबेट मिल जाता है। 50,000 फीस भरो, हम 50,000 कॉइन्स देंगे, यही कॉइन से आप खाना पीना खरीदी जो भी करना है वो कर सकते हो। तो आपको ये फीस वहाँ पे रिबेट हो जाता है। तो ये सिस्टम हम बनाते हैं। इसके लिए काफ़ी बैंकर्स है, NSDL बैंक, मास्टर कार्ड हमारे साथ काम करते हैं। रोहित शर्मा है जो हमारे इनिशिएटिव में हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे इन्वेस्टर्स है QED आविष्कार, जो US से यहाँ पे हम लोग को फंड भेजते हैं, ताकि ये काम करके हम बच्चों के एजुकेशन में जो भी रुकावट आती है बिकॉज ऑफ एनी फाइनेंशियल बर्डन, वो हम हटा सके। तो इसके लिए पूरे सिर्फ हम नहीं, हर कंट्री आके ये सपोर्ट करना चाहती है। फीस को रिवार्ड के साथ जोड़ना चाहती है। इनके पास एक फाइनेंशियल सिस्टम है जिस तहत इनकी ये कोशिश है कि अगले चंद सालों के बाद किसी बच्चे को फीस देनी ही न पड़े। ऐसा ये फाइनेंशियल सिस्टम बना के देंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं हर चीज़ पर रिवार्ड मिलते हैं, लेकिन फीस पर रिवार्ड नहीं मिलता है। अगर कोई पेरेंट टाइम से फीस देता है, या अगर कोई पेरेंट एडवांस में फीस देता है, ही मस्ट गेट ए रिवार्ड। सरकार अपने आप को इतना प्रोएक्टिव गवर्नमेंट में बोलती है। सवाल यह है कि एजुकेशन सरकार के लिए अगर प्रायोरिटी होती तो ये एकेडमिक कैलेंडर डिवाइस करना, एडमिशन कैलेंडर डिवाइस करना, ये तो सरकार का काम है। देखिए, अब इस वक्त जब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो स्कूलों को भी इंडिविजुअल फैसले लेते हैं, जो कि सीधी सी बात है, उसके अपने रिपरकशंस हैं। लिहाजा हम इस वक्त भी कहेंगे कि सरकार इस मामले को सीरियस ले। हम चाहते हैं कि एडमिशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, और उसके साथ उसके लिए बाकायदा एक एकेडमिक कैलेंडर। देखिए, RT सरकार का काम था लागू करना, अभी तक सरकार ने RT यहाँ पे लागू किया नहीं। अब जहाँ तक अब डोनेशन का मामला है, अब इस वक्त जब पूरी एजुकेशन ही क्राइसिस में है, इस वक्त हमारे इश्यूज ये हैं, अगर हम स्कूलों की फाइनेंस को और चोक करते हैं, दिक्कत ये हो जाएगी कि आखिरकार हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ। या तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया, जो सरकार कहती है कि एक निज़ाम, एक तालीम, एक सिस्टम, कश्मीर में लागू क्यों नहीं हो रहा है? और फिर कश्मीरी एक अकेली जगह है जहाँ पे हमें 14-15 NOCs देनी पड़ती है, जो कहीं पे भी नहीं है। इस वक्त 2.5 लाख बच्चों के RR इशू नहीं हो रहे हैं, पूरा क्राइसिस है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं कर रहा है। हम ये मानते हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को इसके लिए बाकायदा एक डेट, बाकायदा कैलेंडर इशू करना चाहिए।